वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बढ़ते संक्रमण से यूपी में बिगड़ सकते हैं हालात। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण विकराल रूप लेते जा रहा है। वहीं राज्य में पंचायत चुनाव भी नजदीक आ चुका है, लेकिन कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ते जा रही है, चुनाव हालात को और बिगाड़ सकता है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए आज मतदान होना है। राज्य में कोरोना को लेकर सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। महाराष्ट्र नहीं, अब यूपी और बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश के कई राज्यों में हालात चिंताजनक हो गए। महाराष्ट्र में बेकाबू होते हालात के बीच बुधवार रात से लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू की जा रही है। वहीं अब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। बिहार में 22.47% की तेजी से कोरोना फैल रहा और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जहां 20.01% की तेजी से कोरोना वायरस अपना असर दिखा रहा है। तीसरे स्थान पर ओडिशा है, जहां की कोरोना फैलने का दर 15.73% है। टप्पल में लॉजिस्टिक हब के लिए 2 महीने में डीपीआर बनाएगी ब्रिटेन की डिलाइट। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग क्लस्टर बनाना प्रस्तावित है। लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग क्लस्टर अलीगढ़ में आने वाले टप्पल में बनेगा। इस योजना की डीपीआर पर भी काम शुरू हो गया। आने वाले 2 महीने यानी जून में डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। यमुना अथॉरिटी ने डीपीआर के लिए ब्रिटेन की डिलाइट कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। अगर इस योजना के मास्टर प्लान की बात करें तो यूपी सरकार उस पर पहले ही मुहर लगा चुकी है। प्रधानी चुनाव में कूदी झांसी के चर्चित 16 जल सहेलियां। उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड की जल सहेलियां हमेशा से ही अपने गांव की पानी की समस्या के समाधान के लिए काम करती रही है। अब वह झांसी पंचायत चुनाव में भी उतर गई है। वह चुनाव जीतकर गांव की अन्य समस्याओं पर भी काम करना चाहती। इसके लिए 16 जल सहेलियां द्वारा ग्राम प्रधान बीडीसी पद हेतु नामांकन किया गया है। लोकतंत्र के पर्व में पहली बार शामिल होंगे वनटांगिया। गांव के 766 मतदाता। सीएम योगी से है खास नाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में जिले के कई परिवारों के 766 मतदाताओं को आज़ादी के 74 साल बाद अब पहली बार लोकतंत्र के पर्व में मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार बनाने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने मुख्य धारा से विरक्त वनटांगिया आदिवासियों के दर्द को समझाते हुए अपनी निगरानी में वनटांगिया परिवारों को तमाम सरकारी योजनाओं से जोड़ा है। यही नहीं बल्कि खुद सीएम की निगरानी में वनटांगिया गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं और यहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। कोरोना ने दिल्ली की इन 14 परियोजना पर लगाया ब्रेक। यूपी बिहार के प्रवासी मजदूरों की वापसी भी बनी बड़ी वजह। कोरोना संक्रमण के चलते राजधानी दिल्ली में ढांचागत विकास की निर्माणाधीन परियोजनाओं पर फिर से संकट बादल मंडराने लगे हैं। परियोजनाओं पर काम कर रहे अधिकारियों को काम ठप हो जाने की आशंका है। दरअसल दिल्ली के वर्तमान हालात को देखते हुए श्रमिक अपने गांव की ओर रुख कर रहे हैं। कोई मां तो कोई पत्नी के बीमार होने का बहाना बना रहा। हालांकि परियोजनाओं पर काम कर रही कंपनी उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं। बाकी पार्टियों ने सिर्फ वोट मांगे, काम केवल बसपा ने किया। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बाकी दलों पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से कोरी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को दावा किया कि अंबेडकर के सपनों को गंभीरता से पूरा करने की कोशिश सिर्फ बसपा ने की है। मायावती ने अंबेडकर जयंती के मौके पर दिए गए अपने बयान में कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति अपार राष्ट्रीय श्रद्धा एवं सम्मान होने के बावजूद उन जैसे युग पुरुष को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं करना अपराध है, जिसके लिए खासकर कांग्रेस पार्टी को कभी भी माफ नहीं किया जा सकेगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से यूपी और बिहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन जाने हर अपडेट। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी को रोकने के लिए कल यानी बुधवार रात से ब्रेक द चेन मुहिम का ऐलान किया गया, जिसके तहत राज्य में 15 दिनों का सख्त कर्फ्यू रहेगा। 14 अप्रैल से 15 दिन के लिए रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके बाद लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाहर कई लोग एकत्र हो गए। मध्य रेलवे ने लोगों से परेशान नहीं होने और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नहीं लगाने की अपील की है। वहीं यूपी और बिहार जाने के लिए 2 विशेष गाड़ी चला रही है। 15, 16, 17 अप्रैल से चलेगी कई अनारक्षित ट्रेनें। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के यात्रियों को होगा फायदा।
दिल्ली एनसीआर के ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 15, 16, 17 अप्रैल से कई अनारक्षित ट्रेनों के संचालन का फैसला किया। 15 अप्रैल से चलने वाली अनारक्षित ट्रेनें लोगों की राह आसान करने लगेगी। उत्तर रेलवे काफी पहले ट्वीट कर 15, 16, 17 अप्रैल से चलने वाली अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस ट्रेन की सूची जारी कर चुका है। यहाँ पर बता दें कि इन ट्रेनों में सवार होने से पहले सभी यात्रियों के मास्क और तापमान की जांच की जाएगी। यात्री के दौरान किसी शख्स में अधिक कोरोना के कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत उसका टेस्ट करवाया जाएगा। आंगनबाड़ी में 50,000 से अधिक पदों पर बिना एग्जाम के पा सकते नौकरी। 5वीं 12वीं पास जल्द करें आवेदन। आंगनबाड़ी में नौकरी करने का सुनहरा मौका। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने विभिन्न जिलों के लिए आंगनबाड़ी सेविका, मिनी आंगनबाड़ी सेविका और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों के लिए आवेदन मांगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इस पदों के लिए आवेदन करना चाहते हुए BKSEPV की आधिकारिक वेबसाइट balvikas.up.government.in पर जाकर इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती 2021 दरोगा भर्ती परीक्षा के हिंदी पेपर में इन टॉपिक्स को जरूर करें तैयार। यदि आप भी यूपी पुलिस में दरोगा बनना चाहते हैं तो बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल 2021 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को भर्ती के चयन के लिए 400 अंकों की एक लिखित परीक्षा देनी होगी। इस लिखित परीक्षा में 100 अंक हिंदी के प्रश्न पत्र से भी पूछे जाते हैं। अखिलेश यादव और योगी के मंत्री को हुआ कोरोना, खुद सीएम भी है आइसोलेट। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा। बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और योगी सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद अखिलेश ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया। कोरोना वायरस का संक्रमण सीएम योगी के दफ्तर तक पहुंच गया। सीएमओ के कई अधिकारियों को कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। यूपी के किसान ध्यान दें, नहीं आई है पीएम किसान की 8वीं किस्त तो ऐसे करे शिकायत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त आनी शुरू हो गई है। कई लाभार्थियों के बैंक खाते में यह किस्त पहुंच भी गई, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के ऐसे कई किसान हैं जिसके खाते में किस्त के 2000 रुपये नहीं आए हैं। ऐसे में उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्हें बस एक हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर शिकायत दर्ज करानी होगी, जहाँ उन्हें उनके खाते में पैसे न पहुँचने का कारण भी पता चल जाएगा। यूपी के इस जिले में अब लगा नाइट कर्फ्यू, जाने क्या टाइमिंग और पाबंदियां। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर बहराइच में बुधवार से 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 500 से अधिक हो जाने के चलते महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 14 से 30 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पेट्रोल डीजल के नए रेट हुए जारी, जानिए अपने शहर में आज का भाव। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी कोई फेरबदल नहीं किया। आज लगातार 15वें दिन पेट्रोल डीजल के भाव स्थिर बने हुए। देश की राजधानी दिल्ली में आज को भी पेट्रोल के दाम 90.56 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 80.87 रुपये प्रति लीटर। वहीं मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। पेट्रोल 96.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर है। इसके पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 22 पैसे और डीजल के दाम में 23 पैसे की कटौती की गई थी। बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द, 12वीं की परीक्षा स्थगित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया। सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा को इस साल रद्द कर दिया गया, जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने यह अहम फैसला बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद लिया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान ने उकसाया तो मोदी सरकार कर सकती बड़ी सैन्य कार्रवाई। दशकों से भारत पाकिस्तान के रिश्ते में तल्खियां रही और 4 बार जंग भी हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी है। हालांकि अब जब दोनों देशों के बीच रिश्ते पर जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है, तब एक अमेरिकी रिपोर्ट के खुलासे से पाकिस्तान में हड़कंप मचा। दरअसल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरा मापदंड अपनाने वाले पाकिस्तान को बीते कुछ वर्षों में 2 बार भारतीय सेना का सम्मान करना पड़ा। अब एक अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पाकिस्तान ने उकसाने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत इस्लामाबाद पर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है।
स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के सैकड़ों पदों पर निकली भर्ती। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिभाशाली युवाओं के लिए स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के सैकड़ों पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक SBI ने SCO के 149 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए। योग्य उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में इन 28 जिलों में आज बंद रहेगी शराब की दुकानें। बुधवार को लखनऊ के सभी मॉडल शॉप और अन्य शराब की दुकानें बंद रही। वजह थी अम्बेडकर जयंती की, जिसके लिए यूपी सरकार ने पहले ही शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए थे। वहीं कुछ जिलों में मंगलवार शाम से ही शराब, बियर, वाइन की दुकानें बंद है, जो अब आज गुरुवार शाम को खुलेगी। दरअसल आज गुरुवार को यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। पंचायत चुनाव वाले जिलों में वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले शराब की सभी दुकानें बंद कर दी गई। 28 जिलों में पहले चरण का मतदान आज। चुनाव आयोग के पुख्ता इंतजाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज 15 अप्रैल को है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण का मतदान जिन जिलों में होना है, मंगलवार की शाम को वहां चुनाव प्रचार का शोर थम गया था। चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के लिए सभी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। साथ ही कोरोना के बचाव के लिए मतदान सेंटर पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सही बूथों पर सैनिटाइजेशन और मास्क की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 2 गज की दूरी के लिए बूथों पर सर्किल बनाए गए। राज्य चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटिंग में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। कल 2 सरकारी बैंकों के प्राइवेट होने पर लगा मुहर। सरकार ने बजट में बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी, जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगले कारोबारी साल में 2 बैंकों के प्राइवेट किया जाएगा। 14 अप्रैल 2021 को फरीदाबाद में सोने की दर 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमत। देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सोने के भाव में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 22 कैरेट सोने का भाव 45,374 रुपये के पार हो गया। कोरोना संकट के बीच पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर निशाना, बोले वैक्सीन मैनेजमेंट की कमी छिपा रही सरकार। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच मोदी सरकार एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने टीक उत्सव के बीच पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश में कोविड रोधी के टीके की आपूर्ति और वितरण के प्रबंधन में अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है। चीन को पछाड़ने में अमेरिका के लिए भारत सबसे अहम। चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिका की नज़र में भारत सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारत के पास अत्यधिक कुशल, तकनीकी पेशेवर होना और दोनों देशों में मजबूत राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध होना इसकी वजह है। यह रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन ने जारी की है। एक पहलू यह भी है, अगर दोनों देशों के बीच बौद्धिक संपदा, डेटा संचालन और अन्य मतभेद पैदा होते हैं तो IT क्षेत्र की कंपनियां आड़े आ सकती हैं। पहली बार अब अस्पताल आने के लिए रास्ते का किराया भी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवागमन के साधनों का अभाव होने के बाद ग्रामीण अंचल के मरीजों को जिला मुख्यालय तक इलाज के लिए आने में अब आर्थिक परेशानी नहीं होगी। प्रदेश में पहली बार संवेदनशील पहल करते हुए कटनी जिला प्रशासन ने यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को रास्ते का किराया दिए जाने का निर्णय लिया है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यशवंत वर्मा के अनुसार ग्रामीण अंचल में रहने वाले आयुष्मान कार्डधारी व्यक्ति अगर टैक्सी या दूसरे वाहन से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते तो 10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से राशि दी जाएगी। यह राशि रोगी कल्याण समिति या रेड क्रॉस सोया सटी के माध्यम से दी जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।